Hello, student of standard 8, 9, 10. How are you, everybody? Fine. This is Harish sir. Today I will teach you tense remaining parts. And one thing, care of you. Always wear mask and maintain social distance. Okay. I am going to remaining part of tense. Continue perfect present tense, continue perfect past tense, and continue perfect future tense. So, what is continue perfect tense? हिंदी मीडियम यू ऑल्सो जस्ट टेक केयर, लिसन इट केयरफुली. हिंदी मीडियम आपको भी मैं हिंदी में समझाऊंगा. अगर कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो और अभी भी निरंतर चालू हो, वे क्रिया को कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है. वो चालू पूर्ण वर्तमान काल कहलाती है. जैसे इसमें लिखा है, आई हैव बीन गोइंग, यानी मेरी जाने की क्रिया नजीक के पास्ट टेंस में शुरू हुई है और अभी भी मैं चला जा रहा हूँ. गुजराती में उसको कहते हूँ जई रह्यो छूं. आई हैव बीन गोइंग. प्लूरल में वी हैव बीन गोइंग, यानी અમે જઈ રહ્યા છીએ, हम जा रहे हैं. इंग्लिश मीडियम यू जस्ट टेक केयर, लिसन इट केयरफुली, राइट. सेकंड पर्सन, यू हैव बीन गोइंग. तू जा रहा है, तू જઈ રહ્યો છે. यू हैव बीन गोइंग, તમે જઈ રહ્યા છો. तुम जा रहे हो, यानी आपकी जाने की, चलने की क्रिया अभी भी शुरू है. इट्स कंटिन्यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हैज़ बीन गोइंग, शी हैज़ बीन गोइंग, इट हैज़ बीन गोइंग. તે જઈ રહ્યો છે, यानी कि वो जा रहा है, वो जा रही है और वो जा रहा है. दे हैव बीन गोइंग, यानी वो जा रहे हैं. नजीक के भविष्य, नजीक के भूतकाल में ये क्रिया शुरू हुई है और अभी भी ये कंटिन्यू है, तो ऐसी क्रिया को इस काल में देखा जाता है. अभी कंटिन्यू परफेक्ट पास्ट टेंस. कंटिन्यू परफेक्ट पास्ट टेंस यानी जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो और भूतकाल में कुछ समय बाद भी वो क्रिया चल रही थी. मानो कि मैंने जाने का शुरू किया, आई हैड बीन गोइंग, मैं चल रहा था, मैं जा रहा था, मेरी जाने की क्रिया निरंतर शुरू थी. The activity is already at this time was continue. So we can use I had been going. We had been going यानी हम जा रहे थे. You had been going यानी तुम जा रहे थे. You had been going यानी તમે જઈ રહ્યા હતા, यानी तुम जा रहे थे. तीसरा पुरुष एक वचन में, ही सी इट में ये वाक्य ऐसे बनते हैं, ही हैड बीन गोइंग, यानी તે જઈ રહ્યો હતો, वो जा रहा था, उसकी चलने की क्रिया शुरू थी. તેણી જઈ રહી હતી, उसकी चलने की क्रिया शुरू थी. इट हैड बीन गोइंग, वो जा रहा था. दे हैड बीन गोइंग यानी वो
चले जा रहे थे, उनकी क्रिया शुरू थी। पास्ट टेंस की बात है, पास्ट टेंस में वो क्रिया शुरू थी। अगर कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई हो और भूतकाल में वो समय चल रही थी तो ये चालू पूर्ण वर्तमान काल में बताया जाता है। बराबर आई बात समझ में? ध्यान आया? और इसको है ना बराबर ध्यान से लिखने का है आपको। एटलीस्ट यू हैव टू राइट डाउन 5 टाइम। अभी कंटिन्यू परफेक्ट फ्यूचर टेंस, भविष्य में वो क्रिया शुरू हो गई होगी और वो निरंतर चल रही होगी। ऐसा फ्यूचर टेंस में इफ़ यू वांट टू मेंशन देन यू हैव टू यूज़ दिस टेंस। अगर आपको ऐसा बताना है कि कल मैं इस समय जा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन गोइंग टुमारो, मैं कल ये समय जा रहा हूँगा, यानी मेरी भविष्य में वो क्रिया जाने की चल रही होगी। आई शैल हैव बीन गोइंग, वी शैल हैव बीन गोइंग, you will have been going, they will have been going, he she it will have been going और they will have been going। अभी देखो ये जो प्लूरल में है ना, इसमें ऑलरेडी will लिखना रह गया है, तो what you have to read it, we will have been going, you will have been going, they will have been going, है ना। अगर कोई क्रिया भविष्य काल में शुरू हुई हो, भविष्य काल में, नॉट इन पास्ट, और वो उस समय चल रही होगी ऐसा बताना है तो चालू पूर्ण भविष्य काल में बताया जाता है। आप उसका ठीक से अभ्यास करो। देखो मैं आपको पूरा टेबल भी साथ में दिया है तीनों टेंस का, और अच्छी तरह से उसको पढ़ो और नोटबुक में लिखना। अभी दिस इज़ द होमवर्क ऑलरेडी आई एम जस्ट गिविंग यू। हाँ, नीचे दी गई क्रियाओं को ऊपर की तरह वाक्य बनाकर लिखो। टू डू, टू हैव, टू बी, टू कम, टू जम्प, टू स्लीप, टू डांस, टू eat, टू रन, टू लिसन, टू फ्लाई, टू रीड, टू राइट, टू स्पीक, टू गिव, to take, to sit, to stand, to play, to walk, to rise, to shine, to laugh, to smell, to skip, to climb, to clap, to dig, to earn, फिर to cry, to hope and to bath. These are the verb. ये क्रियाएं है। तो ये क्रिया का आपको इस तरह से रूप बनाना है। मानो कि टू डू है तो डू से क्या बनेगा, आई शैल हैव बीन गोइंग की जगह पे डूइंग बनाना है। वी शैल हैव बीन गोइंग की जगह पे वी शैल हैव बीन डूइंग बनाना है। बराबर, इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है और अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना। बराबर, ओके, बाय।